तो वोट लेने के टाइम आता है तो कहता है यही रहो, अच्छी जगह है। वोट खत्म कौन आता है? कौन आता है? जो नेता लोग है वो आते हैं। कौन आया? कौन आते हैं यहाँ पे? जो देखिए विधायक है वो भी आए यहाँ पे। अभी बीच में जब खाली हो गया तो कहाँ चले गए थे? गांव गए थे, फिर आ गए। गांव कहाँ पड़ता है आपका? मुजफ्फरपुर। यहाँ से हमारा किसके पास पैसे नहीं रहता तब यहाँ रहते हैं, कमरे किराए के लिए पैसे नहीं रहते हैं तो हटा देते हैं। आके इतना धूप में गर्मी में हम लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग हटाना ही चाहते तो हमें कहीं और अच्छे जगह में दो। जब अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है कि ये जो है 2022 चुनाव की भी तैयारियां नजर आ रही हैं। आप क्या चाह रहे? सरकार दे जगह? तो हम यहाँ बहुत सालों से भी तो रह रहे हैं। बहुत सालों से गलत जगह में रहेंगे तो सरकार जिम्मेदार है देने के लिए। मतलब क्या सोच है ये तो बताओ आप। बताओ। कोई नहीं आपका पक्ष जान रहे हैं ना हम लोग। आपने कोई नियम कानून देखा है ऐसा कि कहीं हम बस रहे गलत जगह में और उसको फिर सरकार तय करेगी हमें दे वो जगह? तभी भी है कि एक एनजीटी के आदेश के क्रम में एक बार इस हिस्से को लगभग पूरा साफ कर दिया गया था। कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का संरक्षण इनके हाथ में हो और यही कारण है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण कहीं ना कहीं पे प्रशासन भी आंखें बंद करके बैठा हो। नमस्कार, आपका आंवला डिजिटल मीडिया में स्वागत है। हम यहाँ पर इस वक्त जो है चंद्रभागा नदी में हैं, माया कुंड में स्थित हैं और चंद्रभागा नदी में जो है भाजपा का जो है चुनाव की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? वोट बैंक बढ़ाना है भाई, इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। तैयारी कैसे शुरू हुई है देखिए, हमारे विजुअल हमारे सहयोगी दिखाएंगे। ये है भाजपा का वोट बैंक। यहाँ पे जो है विगत 15 सालों से जो है 14 सालों से हमारे विधायक जी प्रेमचंद अग्रवाल जी जो है विधायक हैं और चुनाव आने हैं, वोट बैंक भी सजना है, इसलिए जो है वोटों की तैयारी शुरू हो रखी है। और अब ये बस्ती जो है बस चुकी है, बस रही है। अभी एनजीटी के खिलाफ एनजीटी ने जो है आदेश भी दिया था। जब एनजीटी ने आदेश दिया था तो इसमें जो है ये बस्ती कहीं हट चुकी थी और उस वक्त जब बस्ती हटी थी तब यहाँ पे पीसीएस अधिकारी थे, एसडीएम जो थे पीसीएस थे, अब आईएएस हैं। आईएएस मतलब सर्वोच्च बुद्धि का व्यक्ति होता है और उसके शासनकाल में इस तरीके से यहाँ बस्ती बस रही है। हमें शिकायत मिली है क्षेत्रीय पार्षद और यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा कि इस बस्ती के द्वारा जो है अवैध नशाखोरी को भी बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन से लेकर तहसील प्रशासन जो है सब सोया हुआ है, कोई नहीं जाग रहा है। क्यों? क्योंकि जो है विधानसभा का चुनाव आने वाला है, 1 साल के बाद लगभग जो है विधानसभा के चुनाव है, इसलिए जो है ये प्रक्रिया हो गई है। फिर उसके बाद ये कानूनी दांव पेच होंगे, एनजीटी में कोई मामला जाएगा, फिर उसके बाद जो है एनजीटी से फिर कोई फैसला होगा, फिर जाके जो है इन बस्तियों पे हमला होगा। एक बार जो है सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि इनको कहाँ पे बसाया जाए, कहाँ पे स्थापित किया जाए, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में पहले इनको उजाड़ा जाता है, फिर इनको बसाया जाता है, फिर विधायक जी आते हैं अपनी जो है सद्भावना रखते हैं, फिर वोट बैंक की खेल खेला जाएगा और तिबारा चौबारा से वही गलती जो है दोबारा से दोहराई जाएगी। मैं आपका शुभ नाम क्या है बाबूजी? बोलिए तो पहले बोलिए तो बोलो। हमारे नाम है शुभ सकल सैनी। अच्छा, क्या कहेंगे आप जो यहाँ कई सालों से बसे हुए हैं? कई साल, कम से 50 साल से तो हम लोग यहीं रहते हैं। जिंदगी भर इसी नदी किनारे जीना? तो शासन पर शासन हम लोगों को सुन कहाँ रहे जो इस जगह से कहीं बढ़िया जगह पर बैठा दे। जगह कभी किसी सरकार ने दी है? कोई नीति बनी है ऐसी कि आप लोग यहाँ बसेंगे और सही जगह मिल जाएगी? यहाँ तो वोट लेने के टाइम आता है तो कहता है यही रहो, अच्छी जगह है। वोट खत्म कौन आता है? कौन आता है? जो नेता लोग है वो आते हैं। कौन आया? कौन आते हैं यहाँ पे? जो देखिए विधायक है वो भी आए यहाँ पे तो वो भी देख कर गया। विधायक जी रहा है जिंदगी या आप जी रहे हैं जिंदगी? अब हम जी रहे हैं, हम तो जैसे भी जी रहे तो जी रहे हैं। बोलेगा कि यहाँ रहो तो आप यहाँ रहेंगे इस असुरक्षित अगर इसको सुरक्षित बना दिया जाए तो यहीं रहेंगे। कैसे बनाए? इसमें बंधा दे दिया जाए, जैसे आगे वहाँ पे बना है बस अड्डा के सामने तो सारा नदी में बना हुआ था घर, तो उनको अंदर कर दिए और बंधा दे दिए तो वहाँ सुरक्षित जगह हो गया। इसी तरह यहाँ पे अगर बंधा दे दिया जाए तो ये भी जगह सुरक्षित हो जाएगा। सुरक्षित हो जाएगी तो किसको कौन सा टुकड़ा दे? मेन सवाल ये भी तो है। ये जिसकी झोपड़ी जहाँ पे वही टुकड़ा दे, अब तो फिर संपत्ति की लड़ाई होने लग जाएगी। नहीं होगा। क्यों होगा? जैसे त्रिवेणी कॉलोनी बसाया था वहाँ कहाँ संपत्ति की लड़ाई हुआ, जैसे प्रशासन बसाया उससे बस गया। अच्छा, उसी तरह बंधा दे दे, उसके बाद आप अपने आप तय कर लेंगे किसकी कौन सी टुकड़ा रहेगा। हाँ, वो तो मैं तय कर लूंगा। अगर बंधा दे दे तो हम लोग जितना आदमी लिस्ट बना के अपने में आपस में हम लोग बांट करके कौन कैसा परिवार है कितना है उस हिसाब से हम लोग बैठा देंगे।
बैठा देंगे, अपने आप ही सूची बना देंगे और अपने आप ही जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी क्या गारंटी है कि कल दूसरा बंदा दूसरे बार नदी के बीच में ना चले जाए आदमी? नहीं, उस जाने का समय कहाँ आएगा, वो तो पानी चलने लगेगा। पानी ये कहाँ जो चल रहा है है? अभी भी तो पहले भी तो चलता था नहीं पानी। नहीं, ऐसे है जी, ये पट्टी जो है बचाव है, इधर पानी नहीं आ रहा है, उधर पानी आ रहा है, और शासन प्रशासन देखने आता है क्या, कब जब आदमी डूब करके बच ना, जाता आप है। शासन प्रशासन को क्यों दोष दे रहे? खुद तो आप नदी के अंदर तो बसे हम हुए हो। 50 साल से तो डूबे नहीं, आज डूब जाएंगे हम। अच्छा, 50 साल से तो हम डूबे नहीं, आप डूब जाएंगे। अब आपका कहना है कि वहाँ पे बंदा दे दो। हाँ, अगर बंधा सरकार दे दे, जैसे ये बंदा है, अगर ये बंदा को अगर वहाँ दे दे तो क्यों नहीं बच जाएगा? 2 लाइन में हम लोग को कितना आदमी यही है, 60-65 आदमी है यहाँ पे। 60-65 है यहाँ हाँ, हमने लिस्ट बना के SDM को दे रखे, SDM लिस्ट मांगा था, हमने दी है। जी। तो बोला कितने आदमी हैं, मैंने 60-65 आदमी उन आदमी को दिए लिस्ट बना के। फिर हमने गए नगर आयोग के पास, उन्होंने बोला ठीक है आप लोगों को व्यवस्था का उपाय कर रहा हूँ। अब कब तक शासन प्रशासन करेगा, वो तो जिम्मेवार शासन प्रशासन को है, हम लोग क्या जाने गया कब तक कर रहे हैं कब तक नहीं कर रहे हैं। पे कुछ युवा खड़े हैं, इन युवाओं से ही पूछेंगे हम लोग ये क्या चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है बच्चा? मेरा नाम किशन है। अच्छा, क्या हो रहा है, ये क्यों बस्ती बस रही है यहाँ पर? बस्ती हमें उजाड़ दिया गया है, इसलिए हम बसा रहे, हमारा रहने का कोई सही ठिकाना नहीं है। अच्छा, सही ठिकाना क्या होता है? सही ठिकाना क्या नदी के किनारे होता है? तो हम क्या, जहाँ हम बचपन से रहे वहीं तो रहेंगे। अब सरकार कोई सही जगह ढूंढे हमें बसाने का। अच्छा, सही जगह क्या होती है? मतलब नदी के किनारे या कहाँ बसाए सरकार आपको? सर मतलब नदी के किनारे क्यों बसाएंगे, जहाँ दोबारा ना तोड़ा जा सके, वहाँ बसा। हाँ। आपका शुभ नाम क्या है? शंकर। अच्छा, क्या करते हैं आप? काम करता हूँ, दिहाड़ी करता हूँ। दिहाड़ी करते हैं। कहाँ रहते हैं? मैं झुग्गी में ही रहता हूँ। झुग्गी में रहते हैं। सही जगह रहते हैं या सही जगह की जरूरत है? हमारे लिए तो एकदम सही जगह है। सही जगह नदी के किनारे। और जो आप बोले थे यहाँ नशा होता है, यहाँ नशे का कोई व्यक्ति, अब सब कुछ बंद हो रखा है यहाँ। सब बंद हो रखा है? सब पहले बंद हो होता था? हाँ, अब नहीं होता। पहले होता था। अच्छा, अब नहीं हो रहा है? नहीं, अब नहीं हो लेकिन रहा। कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो अभी भी चल रहा है नशा अब नहीं बिक रहा है। थोड़ा मुँह से बाहर करो ना। है। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि इसी जगह में रहेंगे या नई जगह जाएंगे? सरकार जहाँ हमें जगह देगी हम वही रह लेंगे। कहीं आपने सुना है कि कहीं होता है कि कहीं सरकार तय करती है कि जगह दे ना दे, ये सरकार तय करती है क्या? करती खुद ही है। मेहनत करनी पड़ती है तभी तो जगह तय नहीं होती है। आप क्या चाह रहे हैं, सरकार दे जगह? तो हम यहाँ बहुत सालों से भी तो रह रहे हैं। बहुत सालों से गलत जगह में रहेंगे तो सरकार जिम्मेदार है देने के लिए। मतलब क्या सोच है, ये तो बताओ आप। बताओ। कोई नहीं, आपका पक्ष जान रहे हैं ना हम लोग। मैं क्या आपने कोई बताऊं? नियम नियम कानून देखा है ऐसा कि कहीं हम बस रहे हैं गलत जगह में और उसको फिर सरकार तय करेगी हमें दे वो जगह? तभी भी है? दे। ठीक। आपका शुभ नाम क्या है? बोला। कहाँ रहते हैं आप? अभी उधर चंद्रभागा रहता हूँ। अच्छा, चंद्रभागा रहते हैं। कभी यहाँ के विधायक या किसी नेता ने कहा कि आप सुरक्षित जगह पे बस जाइए? कोई भी नहीं बोला कोई नहीं बोला ना। हमेशा यहीं पे बसाते हैं, यहीं पे उजाड़ते हैं। हाँ, ऐसा करते हैं। किसी ने हाँ। विश्वास या किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की? कुछ भी नहीं करा। आपका क्या है शुभ नाम? राकेश हालदार। कहाँ रहते हो आप? यहीं पे रहते हैं, मायाकोट यहीं बस्ती। क्या किसी नेता ने कोई विश्वास दिलाया कि यहाँ पे आपको सुरक्षित जगह स्थापित किया नहीं, जाएगा? अभी तक कोई नेता नहीं बोला। किसी नेता ने नहीं बोला? कभी गए नेता के पास? गए, बहुत बार गए। क्या कहा उन्होंने? हाँ, वही एक ही बात बता रहे हैं। जी। हाँ, और यहाँ पे विधायक हैं 15 साल 14 साल लगभग हो चुके, इन्होंने कभी आश्वासन दिया या कभी विश्वास दिलाया आपको? नहीं, इतना नहीं बता सकते। हाँ। हाँ, कुछ नहीं बोला इन्होंने ना। अभी उन्होंने कहा है कि यहाँ बसो, यहाँ रहो। वो तो बार बार उजारता है, बार बार वो करता है। हाँ। हाँ, कौन बसा रहा है, मतलब कौन कह रहा है आपको यहाँ कोई पे आओ, नहीं। कोई रहो? कोई नहीं बोल रहा है, अपने आप ही खुद बस रहा है। अभी कहाँ चले गए थे बीच में आप? बीच में तो हम यहीं पे ही है। ना कहाँ शुरू थे? से। यहाँ तो खाली हो गया ये था। खाली होने के बाद अब तो कमरा किराए लेके बैठे हैं बस। मायाकुंड में। यही बस्ती में? हाँ जी। क्या कहना है, क्या समस्या है आप लोगों की? हमारी क्या समस्या है, जो यहाँ से हमें हटा के थोड़ी दूसरी जगह मिल जाए। यहाँ पानी आती है, दिक्कत हो जाता है, यहीं से निकलती कभी है। आपने किसी को बोला कि हमको यहाँ पे दिक्कत हो रही है, अलग जगह बसाओ? तो कोई पूछने आया ही नहीं तो हम कैसे बोले। अभी बीच में जब खाली हो गया था कहाँ चले गए थे? गांव गए थे, फिर आ गए यहीं गांव कहाँ पड़ता है आपका? मुजफ्फरपुर। वहाँ पर घर है आपका? नहीं, वहाँ भी ऐसे ही झुग्गी बना के रहते हैं। वहाँ भी झुग्गी बना के रहते हैं? अच्छा। ठीक। आप कहाँ रहते हैं? यही रहती हूँ आपका मायके शुभ में। नाम क्या है? मेरा शुभ नाम गंगा है। कभी अपने विधायक से या कभी किसी प्रतिनिधि से मिले आप?
अब बहुत लोग यहाँ भी आए, हम लोगों ने, हम तो यहीं रहते हैं और उन लोगों यहीं से रहना चाहते हैं नदी के किनारे, या कहीं अच्छी जगह जाना चाहते हैं? कहीं यहाँ से हटा रहे तो कहीं अच्छी जगह भी देंगे तभी तो वहाँ भी जाएंगे। अच्छा, कैसे जाएंगे अच्छी जगह? सरकार देगी या खुद मेहनत करके खुद बनाएंगे अच्छी जगह? यहाँ मेहनत करके सरकार भी यहाँ से हमारा किसके पास पैसे नहीं रहता है तब यहाँ रहते हैं, कमरे किराए के लिए पैसे नहीं रहते हैं तो हटा देते आके, इतना धूप में गर्मी में हम लोग कहाँ जाएंगे। वो लोग हटाना ही चाहते तो हमें कहीं और अच्छे जगह में दो। जब यहाँ पे पानी आता है तो सीधा बोलते हैं जो पानी आ गया हटो हटो, सब अपना सामान लेकर कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके। तो कोई अच्छी जगह देंगे तभी तो वहाँ भी जाएंगे। हटाना ही चाहते तो कहीं पे अच्छी जगह दो, ये सब हटा के हम वहाँ भी चले जाएंगे। आपने कहीं सुना है कि अच्छी जगह दी है कभी किसी सरकार ने, कि आपको यहाँ से हटाए अच्छी जगह दे दे? ऐसा हुआ है कभी? यहाँ तो कहाँ दिया है वैसे। ये हमारी सरकार की नीतियाँ रही है जिसका जो है कभी विस्थापन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। लोग मजबूरी में यहाँ पे रहते हैं, गांव से आते हैं, पल्लेदारी करते हैं, फिर यहाँ बसते हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है, अब विस्थापन की जो है समस्या पैदा हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है राजनीति भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, इनके वोटों को भी जो है यूज़ किया जाता है, मिसयूज़ किया जाता है। और इसको चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसे वोटरों को जो है दुरुपयोग करके जो है सरकार और पार्टी जो है कहीं अपने हित में साधने की कोशिश तो नहीं कर रही है। हमारे साथ जो है यहाँ के जो क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता है सुनील गुप्ता, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका क्या कहना है सर, ये बस्ती बस रही है दोबारा? देखिए, ये तो स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता नज़र आती है कि एक एनजीटी के आदेश के क्रम में एक बार इस हिस्से को लगभग पूरा साफ कर दिया गया था और इसमें कहीं भी ये सोचने वाली बात नहीं है कि ये किसी की निजी संपत्ति हो सकती है। ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि ये नदी में बसे हुए लोग हैं, कि कहीं ना कहीं पर ये राजनीति का ही दूसरा रूप है। क्योंकि हमारे यहाँ 2022 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है और इसमें बहुत कोई, अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है कि ये जो है 2022 चुनाव की भी तैयारियां नज़र आ रही हैं। क्योंकि जब एनजीटी का आदेश आया था उसके तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी यहाँ पहुँचे थे, स्थानीय विधायक, विधानसभा अध्यक्ष भी यहाँ पहुँचे थे और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से था कि उनका वोट बैंक काफ़ी प्रभावित हो रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये हो सकता है कि वो स्पष्ट सामने ना आकर कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का संरक्षण इनके हाथ में हो और यही कारण है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण कहीं ना कहीं पे प्रशासन भी आंखें बंद करके बैठा हो।